दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें 5% भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आप एमओ ऑर्डर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सेल ऑर्डर एमओ पे जो लगा हुआ है वो हमें करीब करीब 5 करोड़ 25 लाख 37,339 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप बाई क्वांटिटी को देखोगे दोस्तों, तो बाई क्वांटिटी जो एमओ पे लगा हुआ है वो हमें 1 करोड़ 39 लाख 8,241 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। तो कंपैरेटिवली सेल ऑर्डर हमें ज्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है एमओ ऑर्डर में अभी के समय में। और अभी के समय में देखा है तो सेंटीमेंट्स हमें सुज़लोन को लेकर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में नो डाउट हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन वो तेजी आज के दिन हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन देखा है तो सुज़लोन फिर से अपना उसी सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम सभी को तो अच्छी तरीका से पता ही है कि 2023 का जो बजट है वो आ चुका है, और इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो फंड एलोकेट किया गया है वो देखा है तो पिछले साल से 48% ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट 297 करोड़ जो है वो इस साल के बजट में एलोकेट किया गया है। लेकिन ये जो फंड एलोकेट किया गया है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एलोकेट किया गया है। अब देखा है तो नो डाउट इस साल बजट में रिन्यूएबल एनर्जी में जो फंड एलोकेट किया गया है वो कंपैरेटिवली पिछले साल से हमें ज्यादा एलोकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 48% का फंड जो है वो एलोकेट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल, पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें। लेकिन मैक्सिमम फंड जो एलोकेट किया गया है इस साल बजट में वो देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एलोकेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो खबर सामने निकल कर आया है इसके वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें फिर से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, नो डाउट जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही थी, सुज़लोन एनर्जी का जो स्टॉक है वो हमें 8 रुपए के लेवल के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन बजट सामने था और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अच्छा खासा हमें कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। और नो डाउट इस साल बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अच्छा अनाउंसमेंट भी आया है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट जो आते हुए हमें दिखाई दे रहा है ये स्पेसिफिकली देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कल के दिन में एक तेजी बनने के बावजूद भी सुज़लोन एनर्जी का तेजी आज के दिन हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन हमें एक अच्छी खासी सुज़लोन एनर्जी में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये रहा कि सुज़लोन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, किस लेवल से सुज़लोन एनर्जी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा लेवल सही रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का। तो अगर आप सुज़लोन एनर्जी के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आज के कैंडल को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट दोस्तों आज के दिन मार्केट में हमें एक हल्की फुल्की तेजी रहने के बावजूद भी सुज़लोन में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। अल्टीमेटली सुज़लोन एनर्जी में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये कैंडल हमें यही चीज इंडिकेट करता है कि अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी ही देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ख्याल रखना है वो है ये सपोर्ट लेवल, जो 9 रुपए का सपोर्ट लेवल मैंने आपको जो बताया है ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है सुज़लोन एनर्जी का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों, इस लेवल से सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन का कैंडल देखो, इस सपोर्ट लेवल में सपोर्ट लेने के बाद फिर से सुज़लोन एनर्जी में हमें एक बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन फिर से सुज़लोन एनर्जी देखा है तो उसी सपोर्ट लेवल को टच करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान रखना है सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने के लिए वो है ये सपोर्ट लेवल। अगर सुज़लोन एनर्जी इस सपोर्ट लेवल को रजिस्ट करता है और क्लोजिंग बेसिस से अगर सुज़लोन एनर्जी हमें 10 रुपए के ऊपरी लेवल में क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, तभी जाके सुज़लोन एनर्जी हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तभी जाके सुज़लोन एनर्जी हमें 11-12 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब क्लोजिंग बेसिस में सुज़लोन एनर्जी 10 रुपए के ऊपर लेवल में हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी में हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमें सेल ऑर्डर एमओ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये संभव है। अभी कुछ समय तक सुज़लोन एनर्जी क्या करेगा, सुज़लोन एनर्जी अभी इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स 9 रुपए 30 पैसे का इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें सुज़लोन एनर्जी हमें कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 9 रुपए के लेवल से खरीदारी कर सकते हो। 9.5 रुपए से 10 रुपए का आपका टारगेट रहने वाला है। 9.5 से 10 रुपए के बीच में जब भी सुज़लोन एनर्जी जाए तो उस समय आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में 5 से 10% का आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका नजरिया सुज़लोन एनर्जी को मिड टर्म के लिए होल्ड करके रखना है तो सजेशन यही रहेगी दोस्तों कि अभी के लिए फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही बेहतर है। क्योंकि अभी जिस लेवल पर सुज़लोन एनर्जी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है ये सही लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है कि सुज़लोन एनर्जी इस सपोर्ट लेवल को रजिस्ट कर सकता है या नहीं। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी अगर इस सपोर्ट लेवल को रजिस्ट ना करे तो सुज़लोन एनर्जी डायरेक्टली हमें 8 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।